इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले चलते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 77वां संस्करण मनाविया और विक्रांत मैसी ने बढ़ाया उत्साह। विश्व साइकिल दिवस पर दिया फिटनेस का संदेश, बड़ी संख्या में जुटे लोग। बोकारो पहुंचे भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, श्रद्धांजलि सभा में हुए शामिल। निजी कार्यक्रम में शामिल हुए नितिन नवीन, मौसी के आवास पहुंचे बोकारो। संबलपुर में कबड्डी टूर्नामेंट में शामिल हुए सीएम मोहन चरण मांझी, खेलों के विकास पर दिया जोर। ऑल इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट 2026 में खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह, सीएम ने बढ़ाया खिलाड़ियों का मनोबल। मध्य प्रदेश के दमोह में आटा चक्की विवाद के बाद युवक की हुई मौत, सड़क पर शव रखकर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। मारपीट में युवक की मौत से मचा बवाल, पुलिस पर आरोपों की जांच जारी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 77वां संस्करण का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और अभिनेता विक्रांत मैसी ने हिस्सा लिया। दरअसल दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 77वें संस्करण में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और अभिनेता विक्रांत मैसी ने भी साइकिल चलाकर लोगों को फिटनेस का संदेश दिया। संडे ऑन साइकिल का आज 77वीं एडिशन है। जो पहली बार संडे ऑन साइकिल का प्रारंभ हुआ था तब 40 स्थान पर संडे ऑन साइकिल हुई थी। आज देश में 10,000 स्थान पर संडे ऑन साइकिल हुई। मेरा देश के नागरिकों को एक क्वेश्चन है और एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसका रिप्लाई आपको आपके स्वयं को पूछना है। क्या आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आसानी से उपलब्ध होती है और कई क्वेश्चंस का रिप्लाई देती है, यानी कि कई समस्या का समाधान हो? आप सोचते होंगे क्या, कौन सी चीज? मैं कहूंगा ये साइकिल है। साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। साइकिलिंग करने से आप मेंटली फिट रहते हैं। साइकिलिंग से फ्यूल का बचत होता है। देखो, ऐसी चीज है जो करने से प्लेनेट शुद्ध रहती है, और ये ऐसी चीज है जो वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान है। तो इतनी सारी चीजें एक साइकिलिंग करने से समाधान देती है, तो क्यों न हम साइकिलिंग करें? जी हाँ, देश के युवाओं में, देश के नागरिकों में अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। मोदी जी ने कहा है कि आधा घंटा रोज फिटनेस के लिए देने के लिए कहा है। झारखंड बोकारो में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रविवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें, वे सेक्टर 4 स्थित सिटी सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मौसी के आवास पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण का पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बोकारो पहुंचे और सेक्टर 4 सिटी सेंटर स्थित अपनी मौसी के आवास पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए।
कार्यक्रम के दौरान उन्होंने परिसर के पास स्थित उद्यान में एक पौधा भी लगाया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही धनबाद सांसद, धनबाद विधायक, बोकारो के पूर्व विधायक और गिरिडीह के पूर्व सांसद भी कार्यक्रम में शामिल हुए। बताया जा रहा है कि वे करीब आधे घंटे तक बोकारो में रुके। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने संबलपुर में आयोजित ऑल इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट 2026 में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने खेल के विकास और क्षेत्रीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। दरअसल संबलपुर में उनके साथ स्थानीय विधायक जय नारायण मिश्रा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचकर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और खेल की महत्ता पर जोर भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन का हिस्सा बनकर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज संबलपुर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने में अहम भूमिका निभा रहा है। संबलपुर में प्रेस्टिजियस अखिल भारतीय कबड्डी टूर्नामेंट संबलपुर कप का भव्य आयोजन किया जा रहा है और मेरे को भी अपॉर्चुनिटी और निमंत्रित किया गया वहाँ आने के लिए और मैं भी बहुत काफ़ी उत्साहित हूँ। इसलिए वहाँ जो हमारा सेशन जो उसको आज आयोजित किए हैं उनका नेतृत्व लेने वाले हमारा विधायक जयराम मिश्र को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज 10 टीम वहाँ आए हैं और एक जातीय स्तर टूर्नामेंट में बहुत अच्छा क्रीड़ा प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे ही संबलपुर एक ऐतिहासिक भित्तिभूमि वहाँ संबलपुर में है। आज नहीं, 1950 से लेकर उनका पहले भित्तिभूमि वहाँ शुरू हुआ था कबड्डी खेल का और आज देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों का निर्माण करना बहुत बड़ा भूमिका संबलपुर ले रहा है। निश्चित रूप से जो राजेश सेठ, भीम कराड़ और प्रियंका प्रधान जैसे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित कर चुके हैं। इसी आधार पर हमने स्टेडियम बनाने में स्पोर्ट्स को एक एकेडमी को स्पोर्ट्स क्रीड़ा केंद्र को स्टेडियम का रूपांतरित करने में निश्चित रूप से हमारा सरकार ने बहुत प्राधान्य दिए हैं। इसीलिए क्रीड़ा नीति 2025 हमने भी किए हैं। इसी आधार पर हर ब्लॉक का जो एक स्टेडियम बनाने में हम काफ़ी उद्यम कर रहे हैं और संबलपुर में भी एक पश्चिम उड़ीसा का एक क्रीड़ा क्षेत्रों का एक हब सेंटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने भी हमने निष्पत्ति लिए हैं। इसी आधार पर हमने डीपीआर बना रहे हैं। जो भी उन्हें डीपीआर में आएगा उनको एक्सपेंडिचर करने के लिए हमारा सरकार देने में संपूर्ण भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसके आधार पर आज देखिए हमने इसी आधार पर 25 करोड़ रुपये की लागत से संबलपुर के VSS स्टेडियम का पुनर्विकास करने के लिए हम टेंडर प्रक्रिया शुरू किए हैं और मंडलिया एक फुटबॉल स्टेडियम बनाने के लिए 15 करोड़ रुपए की लागत से हमने करा रहे हैं। जो फीफा स्टैंडर्ड के आधारित फुटबॉल स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। ऐसे ही जयराम मिश्र के नेतृत्व में जो संबलपुर फुटबॉल एकेडमी है उनका भी वो काफ़ी पहले से ही डेवलपमेंट किए हैं और निश्चित रूप से वहाँ भी हमने 15 करोड़ रुपया दिए हैं। उसको अच्छा स्टेडियम बनाना, हॉस्टल पहले बना चुका है और उसको आगे थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए वहाँ स्विमिंग पूल है, वहाँ सारी व्यवस्था करने के लिए वो बहुत कोशिश किए पहले से ही। आज 20 साल से ज़्यादा हुए और उनका नेतृत्व में वहाँ विकास हो रहा है और उसको लेते हुए हमने जो हमारा CM कप हो रहा है फुटबॉल के बारे में हम जो हमारा जो खिलाड़ियों ने जो सिलेक्ट हो रहे हैं 15 साल की 14 साल की कम उम्र की, हम 30 बच्चों को वहाँ उनका एकेडमी में हमने भर्ती किए हैं। काफ़ी उनका डेवलप हो इसके लिए भी सारी व्यवस्था उनसे तरफ से हमारा सरकार तरफ से भी वहाँ किया जा रहा है। निश्चित रूप से क्रीड़ा का हब करने के लिए संबलपुर को हमारा सरकार को जो इच्छा है प्रकाश कर रहे हैं और जो प्रस्ताव आ रहा है वहाँ संबलपुर की लीडरशिप जयराम मिश्र की, हमारा मंत्री जी हैं रविनारायण नायक और काफ़ी हमारा जो पूर्वतन विधायक नारी नायक भी है, सब हमको बार बार इसमें रिक्वेस्ट किए थे। इसी आधार पर 15 करोड़ ईच स्टेडियम को जो संबलपुर का हर ब्लॉक में एक स्टेडियम बनाने में जो सरकार निष्पत्ति लिए हैं, अच्छा स्टेडियम बना के साथ एक क्रीड़ा भूमि
का एक हब बनेगा संबलपुर। इसी आधार पर हमने काफ़ी बजट में व्यवस्था हम कर रहे हैं। अगले दिन में संबलपुर क्रीड़ा क्षेत्र का एक निश्चित रूप से एक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम के साथ हर ब्लॉक में एक अच्छा स्टेडियम बनेगा और वहाँ क्रीड़ा क्षेत्र की बहुत डेवलप होगा। थैंक यू। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के राजपुरा थाना क्षेत्र में आटा चक्की विवाद के बाद हुई मारपीट में एक युवक की मौत हो गई है। घटना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया और जमकर प्रदर्शन किया। वहीं परिजनों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल मामला थाना क्षेत्र बरी कनौरा गाँव का है, जहाँ ब्रजेश यादव नाम 35 वर्षीय युवक की 5 मई की रात इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों के अनुसार 5 जून को ब्रजेश अपनी बेटी के साथ आटा चक्की पर पिसाई कराने गए थे, जहां चप्पल पहनकर अंदर जाने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि इसी विवाद के बाद देवा बंजारा सहित कई लोगों ने पहले गाली गलौज की और फिर बाद में ब्रजेश के घर पहुंचकर उनके साथ मारपीट की। परिजनों का कहना है कि इस हमले में ब्रजेश के नाक, गले और कमर पर गंभीर चोटें आई है, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ती चली गई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें बेटा, क्या नाम है आपका? अंजलि यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ी। क्या हुआ था बताएं। बिसावे गए थे सुबह, गाड़ी देते पहले बाकी सो पापा बाहर। कौन गया था? पापा का क्या नाम है? ब्रजेश यादव। कहाँ के हैं पापा? बड़ी के। हाँ बता, फिर पिसार गए थे? पापा हम बाट मार दा उनने और बहू की गाड़ी देते रहा, फिर बिटिया की, और फिर बाद में होते थाने गए, सुनने उनने रिपोर्ट लिखी गए, बे थानेदार को ने कहा उनने रिपोर्ट लिखी गए और उनने पैसा भर दा, उनकी रिपोर्ट लिख लाई, हम उनकी लिखी ना। और हमारी मम्मी ने कहा चुका ही कह रहे कलारी में बंद कर माना चोदा। किसने मारा था? उनने भी हीरा बड्डा रज्जो रूपा जी पप्पू घरे जितने कहा। नाम बताओ, सही आराम से बताओ। कमला, रूपा, देवा, अमरी और रज्जो। कौन समाज के हैं ये लोग? बंजारा। कहाँ के रहने वाले हैं वो? इताई के। कहाँ तई के? टिगड्डा वाली। बड़ी टिगड्डा के। गए थे सुबह से लड़का और मोड़ी दो ही सुबह से चप्पल पैर के कहते चक्की में पड़ गया। कहना कह रहे तोरी बाबू चौदह 12 उतार सब ने कही अरे यार फूफा कहे हम चप्पल काल तो पैर के आया आज तुम बार कहो तुम्हारी बाबू चौदह एक कल तो आप कर जा तुम्हारी बेटी जा 14 लाओ 100 किलो हन लाओ। फिर आई राजो रूपा की लुगाई आमरी और देवा पप्पू और हम पाँव पर आते रहे। हमने गोली हाँ सुनाई गोली हमने किबाल लगा के बेटा हम भीतरे पड़ लो उन्हें जो नहीं बताओ के जो हमें ज्यादा लग गया और आन के फिर राती दिन नहाने सब होटल पे बैठे थे 50 आदमी। हम लावरी का तो है तो ए भगवान इतना बुरा करो उन्हें वर इतने तो जीसी चलो जब लमान के वे है की बिटिया कहाँ है हमने कहाँ है हमारा लड़का और नाती दोनों पिसाने गए थे, चक्की पे विवाद हुआ है। किसकी चक्की पर? देवा बंजारा। क्या विवाद हुआ है? उनका आपसी विवाद हुआ, ये चप्पल पैर के अंदर घुस गया, उस पे से विवाद हुआ, इसने गाली वाली दी उसने और ऊपर से मार भी दिया उसकी नाक में। और फिर वहाँ से भाग के घर आया तो 20 लोग यहाँ आ गए थे हमारे घर में छेंकने के लिए। हमने इसको घर में बंद किया। पुलिस में शिकायत नहीं किया आपने? पुलिस के यहाँ गए थे तो पुलिस ने हमसे और नाराज होकर भगा दिया हमें कि चलो भगो यहाँ से तुम, और मार भी दो रही थी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 23 वर्षीय फार्मासिस्ट युवती की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई है। बता दें हादसा सोमनी स्वास्थ्य केंद्र के पास हुआ, जहां वन वे सिस्टम को हादसे का संभावित कारण माना जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला सोमनी स्वास्थ्य केंद्र स्थित मेडिकल स्टोर के कार्यरत फार्मासिस्ट इंदु साहू का है, जो ग्राम ठेकुआ की रहने वाली थी। शुक्रवार को उनका भाई उन्हें बाइक से छोड़ने के लिए आया था। इसी दौरान सड़क पार करते समय वह तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए, जो राजनांदगांव से दुर्ग की ओर जा रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवती गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत पेड़ी स्थित अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। झारखंड के बोकारो में अपराध नियंत्रण और जनता की समस्याओं को त्वरित समाधान को लेकर पुलिस महकमे की बड़ी समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक ने की, जिसमें जिले के तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में संगठित अपराध पर सख्त कार्रवाई और पुलिसिंग की ओर से अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान आईजी ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बोकारो में हाल ही में हुई आपराधिक घटनाओं पर
चिंता जताते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ नई टीम के साथ पहली समन्वय बैठक में क्राइम कंट्रोल को लेकर विस्तृत रणनीति तैयार की गई। सारी चीज़ें जो है वो पुलिस के स्तर से ही दूर हो जाएंगी, ये मेरा नहीं मानना है। आपके भी माध्यम से चाहेंगे कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हमें कोऑपरेट करे। ऐसा नहीं है कि बच्चा एक ही दिन में बिगड़ गया है, एक ही दिन में उसे नशे की लत लग गई और माँ बाप को उसकी जानकारी नहीं है, तो निश्चित तौर पे ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब हम सब मिलकर दायित्व लेंगे, पुलिस एक टूल है, हम सब मिलकर दायित्व लेंगे तभी हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को अच्छे आचरण करने के लिए या उनका संस्कार अच्छा हो उस दिशा में बढ़ सकता है। सर, संगठित अपराध है, हो गया, बोल दिए। पुलिस वालों का व्यवहार आम पब्लिक से बेहतर हो, उसका बना लगे। हमने पहला लाइन वही बताया कि पुलिस जिस काम के लिए है, हमने पहला ही लाइन ये बताया कि जो हमारी जनता है, जिनके लिए हम हैं, जब उनके पास वो समस्या आती है या कोई समस्या आती है तो वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ हमारे पास आता है कि पुलिस हमारी समस्या का निदान कर देगी। यद्यपि कि पुलिस के पास सारी समस्याओं का निदान नहीं है, लेकिन जैसे ही हम उनको बैठा के उनसे बात करेंगे, उनको पानी पिला देंगे, अगर हम उनकी पूरी बात अच्छे से सुन लें ना तो उनको लगेगा कि चलो मेरी आधी समस्या का निदान हो गया। तो अच्छे व्यवहार की बात हमने सारे पदाधिकारियों से की है, विथ एग्जाम्पल उन्हें बताया है। आपके यहाँ कोई वीडियो वायरल हुआ था, एग्जाम्पल के साथ बताया कि नहीं, जनता की आपसे बहुत उम्मीद है और बहुत उम्मीद से लोग पुलिस की ओर देखते हैं, तो ये सबके सहयोग से ही संभव है और पुलिस को इसमें और बेहतर करने की ज़रूरत है। उसको लगातार प्रोत्साहित करते रहने की जरूरत है। निश्चित तौर पे आप अगर चाहेंगे कि आज उसने किया और हम कल सारी समस्याओं बोल देंगे कि नहीं सारी समस्याओं का निदान हो गया, ये नहीं है। मैंने पहले ही कहा, या धनबाद में जब मैंने मीटिंग की थी कि एज ए टीम हम काम करेंगे, और उसी का परिणाम था कि आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा नेटवर्क जो था प्रिंस खान का वो टूटा है। तो एक बार ही पूरी सत्ता उसका पूरा साम्राज्य ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पुलिस अपना काम करेगी और हमें लगता है जो आप लोग के माध्यम से हमें मिलता है या हमारे पदाधिकारियों के माध्यम से हमें मिलता है, हम अच्छी पुलिसिंग की ओर बढ़ रहे हैं और उस दिशा में मेरा कदम चल रहा है। सर, हाल के दिनों में ये देखा जा रहा है कि कई मामले ऐसे हैं, कंटेम्प्ट हो जा रहा है हाई कोर्ट में। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।